एक्वेरियस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। 2025 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। आज की स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की हेल्थ किस तरफ को जा रही है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं 2025 में और किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है। गाइस सिर्फ रीडिंग्स नहीं दूंगा, गाइडेंस भी दूंगा, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जितने एक्वेरियस वाले हैं मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, और अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें। और जिन को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, या वो लोग जिनको मेरे से टैरो कार्ड सीखने हैं, टैरो कार्ड का कोर्स करना है, या वो लोग जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी इस साल ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन देने के लिए इस नए साल कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। 50% तक ऑफ दे रहा हूँ। तमाम डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेंगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। 2025 इक्वेरियस वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा। इक्वेरियस वाले बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन हार्ड वर्कर होते हो आप लोग, दिल के बहुत अच्छे होते हो, लेकिन बहुत कम लोग आप लोगों को समझ पाते हैं। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हो आप लोग। दानवीरी आप लोगों का शेवा रहता है। लोग आपको समझ नहीं पाते और अक्सर आप लोगों को गलत करार दे देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की तरफ चले जाते हो। लेकिन एयर साइन होने की वजह से आप लोग आज़ाद ख्याल होते हो। बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन पॉलिटिशियन, बीइंग अ ग्रुप लीडर, आप लोग बेहतरीन तरीके से मामलात को हैंडल करते हो। सोचने समझने की सलाहियत जो आपके पास होती है, तो बाकी स्टार साइन भी उस चीज़ को देख के दंग रह जाते हैं थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें थी एक्वेरियस वालों आप लोगों को लेकर। लेकिन आज का जो स्प्रेड है वो स्पेशल वीडियो है 2025 की। नया साल, नया मुल्क और नया मैं, नए आप और नया हमारा टैरो डेक। तो 2025 12 महीनों की हम रीडिंग्स करेंगे। एक एक महीने की एनर्जी बताऊंगा और आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और अपनी कॉफ़ी का कप भी उठा लो गाइस, जितने भी हो तुम लोग, और दिल थाम के बैठो और गौर से रीडिंग्स को सुनना, और जो गाइडेंस दूंगा उसको फॉलो अप कर लोगे तो आप लोगों की लाइफ काफ़ी बेस्ट रहेगी। 2025 कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किधर जाएगी आप लोगों की लव लाइफ, और क्या रहेंगे आप लोगों की ज़िंदगी के मामलात। इसी पर हम लोग करेंगे थोड़ी सी गुफ्तगू। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। एक्वेरियस वालों डोंट स्मोक। तो कैसी रहेगी 2025 में ज़िंदगी एक्वेरियस वालों की। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए 2025 में। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन 2025 में एक्वेरियस वालों के लिए। लेट मी सी। ओके, सो जनवरी टू दिसंबर 2025 हर मंथ की एनर्जी देखते हैं हम। अरे जनवरी का मंथ पहला मंथ है। लोग आपको लेकर बातें करना शुरू कर देंगे। अब कुछ घरों में शादी से रिलेटेड बातें चल सकती हैं। नए साल पे चढ़ते साथ आप लोगों की शादी, मंगनी या किसी किस्म के कोई रिश्ते की बात हो सकती है। तो गॉसिप्स में रहने वाले हैं आप लोग। जनवरी का महीना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का महीना है, इसलिए साल चढ़ते साथ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आप लोगों ने। अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आप लोगों की हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी जनवरी के पहले मंथ में इस साल के। तो आप लोगों ने बड़ा, वो कहते हैं ना, ठंडा करके खाओ, गरम गरम नहीं खाना आप लोगों ने। तो जनवरी की एनर्जी इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली, योर हुड, योर होम, ब्लेसिंग्स। तो अच्छी शुरुआत हो रही है। फरवरी के मंथ की एनर्जी देख लें तो अगेन शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, जायदाद में से हिस्सा मिलता दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ अगेन टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है शादी करने का, बेहतरीन टाइम है किसी किस्म की सेल एंड बाय करने का, प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा मिलता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग अपना घर और अपनी कार और अपनी जायदाद बनाते हुए या उसको प्लान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए लकी रहेगा, क्यों ना रहे, आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ होता है। तो फरवरी की एनर्जी बड़ी ग्राउंडेड है। अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी आप लोगों की पर्सनैलिटी में। तो बड़े सोच समझ के बड़े पुख्ता फैसले लोगे। तो ये साल कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत
सॉलिड डील्स लेकर आ रहा है। जो भी कदम उठाओगे उसमें फ़ायदा ही होगा। लोगों के मशवरे मत सुनना, लेकिन उन लोगों की बात ज़रूर सुन लेना इस साल 2025 में जो आप लोगों के साथ मुखलिस हैं, जो आप लोगों के साथ प्यार करते हैं और जो आप लोगों के साथ लॉयल चलते हैं। तो फरवरी का मंथ में शादी की, जनवरी और फरवरी पहले 2 महीनों में शादी, रिश्ते, रिलेशनशिप, शादीशुदा लोगों का फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना, इनफैक्ट बेबी प्लान्स करने के लिए भी ये मंथ बेहतरीन मंथ माना जा रहा है एक्वेरियस वालों के लिए। मार्च, यार तुम लोग इतने लवेबल क्यों हो? मतलब कि मार्च का मंथ लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन सिंगल लोगों की सुनी जाएगी भाई। नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, औलाद मिलती हुई दिखाई दे रही है जो बेऔलाद लोग थे। किसी के साथ मोहब्बत में कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर आपके साथ वफादार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो वहम और जो इनसिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपने पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा शक करना अच्छी बात नहीं होती, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करना अच्छी बात नहीं होती। वो कहते हैं ना, इतनी पॉजिटिविटी भी नहीं अच्छी होती। बट द थिंग इज़ कि इस वक्त मामलात आपके हक़ में बेहतर रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च आप लोगों के रिलेशनशिप्स में इतना बड़ा मेजर टर्न देखोगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि इतना मेजर चेंज पिछले 6 सालों में नहीं आया, जो कि इस साल आने वाला है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों की जो पूरे साल की रेशो निकालूँ ना मैं, तो 50% तक ये साल आप लोगों के हक़ में बेहतर है। इट्स का मतलब 50-50% की गेम चल रही है। लेकिन क्या इस साल में कोई ऐसा टाइमलाइन है कि जिसमें आप लोग बड़ी सक्सेस अचीव कर सको? बिल्कुल है। क्या कोई ऐसा टाइम है जिसमें आप लोग कुछ ऐसे गोल्स को अचीव कर सको या ऐसे नए गोल सेट कर सको जो आपको आने वाले फ्यूचर में फ़ायदा दें? बिल्कुल है। उन्हीं को तो सीख करना है। तो जनवरी से लेके ऑनवर्ड्स मार्च तक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। ये 3 महीने बेहतरीन महीने होंगे शादी ब्याह मंगनी करने के लिए, निकाह रखने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए, पैसे को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में किसी किस्म का कारोबार करना, जॉब्स का मिल जाना, प्रॉफिट होना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ भी आप लोगों की बेहतरीन रहने वाली है इन 3 महीनों में। अप्रैल के मंथ की एनर्जी देखते हैं तो 7 ऑफ सोर्ड्स। अब अप्रैल का मंथ थोड़ा सा टफ मंथ शुरू हो जाएगा। 3 महीनों के बाद चौथा मंथ चैलेंज देगा। यहाँ पे किसी इंसान का आपको चीट करना, कारोबार में धोखा मिलना, लेन देन के मामला से परहेज़ रखिएगा। इसके अलावा इस 4th मंथ में किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई मत कीजिएगा। अपना पेपर वर्क, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड गुम हो सकता है, कागजात आगे पीछे हो सकते हैं, कागजात में फ्रॉड हो सकता है। तो लेन देन के मामला और ख़रीदो फरोख्त के मामला, सेल एंड बाय के मामला आप लोगों ने नहीं करने। अप्रैल के मंथ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अदरवाइज़ जो मेरी वीकली और मंथली वीडियो आती हैं, मैं 10-10 दिन के हिसाब से आप लोगों को बताता रहता हूँ कौन सा दिन पॉजिटिव है, कौन सा हफ्ता बेहतर है, कुछ ना कुछ करने का। तो अप्रैल का मंथ इज़ अ थीफ कार्ड। तो कोई चोर ज़रूर है, कोई ब्लैक शीप है। और इसी मंथ में आपके कुछ दुश्मन भी एक्टिव होंगे जो आपके खिलाफ साजिशें रचेंगे। लेकिन अगर आप लोग दिमाग से चलोगे तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। गेट माई पॉइंट एक्वेरियस? गुड। मई के मंथ में अगेन सॉलिड एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। मई के मंथ में आप लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को ही पुश करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने कारोबार, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को, अपने कैरियर को, अपने स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये बूस्ट होगा। तो मई का महीना बहुत पॉजिटिव महीना माना जा रहा है किसी काम में, किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का। जॉबलेस लोगों को फाइनली जॉब्स मिलती हुई दिखाई देंगी। तो मई का महीना पॉजिटिव महीना है। थोड़ा सा आप लोग सेल्फिश बनोगे, लोगों को लगेगा भी कि यार ये बंदा तो या शेख अपना देख वाला सिनेरियो में है, लेकिन भाई सेल्फिश होना पड़ता है, अदरवाइज़ ये दुनिया आपको कच्चा चबा जाती है। तो इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, इतनी पॉजिटिविटी अच्छी नहीं होती, लेकिन नेगेटिविटी भी नहीं अच्छी होती। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस करना। तो पर्सनल और प्रोफेशनल मामलात पीक लेवल पर रहेंगे, जिसमें हल्की सी भी नज़र लगी। और इन 5 महीनों में एक ऐसा टाइम आएगा ज़रूर जहाँ पे हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होगा आप लोगों पे। तो लोग आपकी सेहत को ख़राब करने के, आपका वक्त ज़ाया करने की कोशिश में रहेंगे, आपसे बदला लेने की कोशिश में रहेंगे, आपके रिश्तों को तबाह करने की कोशिश में रहेंगे। तो आप लोगों को इन 5 मंथ में जहाँ बहुत सक्सेस मिल रही है, वहीं 50% तक कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जिन पे आप लोगों ने गौर करना है। हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना 2025 में, ये चीज़ें में रखिएगा। जून के मंथ की एनर्जी क्या है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो फाइनली 6 मंथ में थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी डाउन होगी, और इस दौरान हल्के फुल्के लेवल पर किसी किस्म का डिप्रेशन या स्ट्रेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इस दौरान भी जून के मंथ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। स्टडी और एजुकेशन को आप लोग लाजमी बूस्ट करें, क्योंकि 6 मंथ में आप लोग की स्टडी और एजुकेशन जो स्टूडेंट हजरात हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लान करने का टाइम मिल जाएगा आपको सिर्फ जून के महीने में। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताता चलो एक्वेरियस वालों, अगर आप लोगों ने दिसंबर का वीडियो नहीं देखा तो वो देखना, अगर आप लोगों ने 2025 हाईलाइट्स नहीं देखी वीडियो की तो वो देखना कि नंबर 9 जिस साल को रूल करता है वो साल पावरफुल लोगों का साल होता है। इस साल माफ़ी गोई नहीं होती, ज़रा सा भी लेज़ीपन दिखाया तो ये साल आपको रगड़ा दे जाएगा। तो नंबर 9 इट्स ऑल अबाउट रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, सक्सेस भी मिलती है और एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होता है, क्योंकि नंबरोलॉजी में 9 आखिरी नंबर माना जाता है। और मेरे बाल बार बार ख़राब हो रहे हैं, छोटे करवा लिए हैं, तो यार जी भी एक्वेरियस वालों ये क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ, लेकिन खैर है ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कटेंगे मेरे। तो कहीं ना कहीं खुद को हील और रिवाइव करने का टाइम, सांस लेने का टाइम, कि थोड़ा सा इतना लंबा सफ़र तय किया तो थोड़ा सा सब्र ले लें। वो जून का मंथ है, सोच समझ के दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से चलाने का, तो ये जून की एनर्जी है। जुलाई के मंथ में किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अब गेम चेंज होगी। जुलाई के मंथ में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनली फुलफिलमेंट होगी, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, फेम और नेम की गेम एक्टिव हो जाएगी आप लोगों की। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो सक्सेस मिलेगी, अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो तो सक्सेस मिलेगी, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या यूट्यूबर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो, टीवी सेलिब्रिटी हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने वाली है, जो शायद पिछले 5 सालों में कभी ना मिली हो। तो यही वो चेंज है जो 2025 आप लोगों की ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। अगस्त के मंथ में रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, आप लोगों की दानवीरी आएगी। अच्छा, ये 7वां और 8वां मंथ, जुलाई और अगस्त के मंथ में आप लोग बड़े इमोशनल होने वाले हो, प्यार करने वाले, लोगों में तकसीम करने वाले, सबके निकालने वाले, और ये बेहतरीन टाइम है सुलह करने का। रिकन्सिलिएशन का चांस एक बार मिलेगा आप लोगों को, लेकिन वो 100 में से सिर्फ 6% इक्वेरियस वाले ऐसे होंगे जिनके एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होंगे। बच्चे पैदा करने का दूसरा बेहतरीन टाइम, शादीशुदा अफराद गौर से मेरी बात सुन लो, शादी प्लान करने का दूसरा बेहतरीन टाइम इस साल का अगस्त का मंथ है। तो इस मंथ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इमोशनली फुलफिलमेंट आप लोगों को मिलने वाली है। वो तभी मिलेगी जब आप किसी को उतनी मोहब्बत, उतनी चाहत दोगे, तो अपनी फैमिली को, अपनी ग्राउंड को, अपने इस ट्री ऑफ लाइफ को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, और इस दौरान इबादतें करना, भले आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, मेरे लिए सब इक्वल है, क्योंकि सबको पता है मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूँ। मैं इधर किसी मज़हब का झंडा नहीं लहराता भाई, सीधी सी बात है, मैं उन मसलों में पढ़ता ही नहीं हूँ। बात यह है, अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम अच्छे मुसलमान कैसे हैं? अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम अच्छे क्रिश्चियन या हम अच्छे हिंदू कैसे बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। तो ह्यूमैनिटी इज़ अ फर्स्ट प्योरिटी, इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं। इस तरीके की कुछ वाइब्रेशंस रहेंगी आप लोगों की, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगी। सितंबर के मंथ में दोबारा थ्रोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सक्सेस का वो लेवल आप देखोगे जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा। लोग आपको अगेन एडमायर करेंगे, पावरफुल रहोगे, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग हाइपर एक्टिव हो जाओगे। साल का एंड आ रहा है तो आप लोग हाइपर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। सितंबर के मंथ में थ्रोन आपके पास होगा, पावर आपके पास होगी, हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार होगे, फुल पावर में आ जाओगे। लोग आपको देखकर एडमायर करेंगे कि काश यार इसके लेवल पर हम पहुँच जाएँ। ये पॉसिबिलिटी इस साल सितंबर के मंथ में है, जिसका स्टार्ट जोन सा है टेक्निकली 7वें महीने से शुरू हो जाएगा, 8वां, और ये तीनों महीनों में यही वो टाइम है जो मैं आपको रीडिंग्स के स्टार्ट में कह रहा था कि अगर कोई बड़ा गोल सेट करना है या कोई बड़ी अचीवमेंट इस साल में आपने अचीव करनी है, कुछ माइलस्टोन्स आप लोगों ने सेटल्ड किए हुए हैं, तो ये वो टाइम है कि जहां आप लोग उस पीक लेवल को टच कर सकते हो। और यही वो टाइम है जहां दुश्मन थोड़ा सा एक्टिव होंगे, जेलसी बढ़ेगी, दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी। फिर से दूसरी बार इस पूरे साल में दूसरी बार आप लोगों पर हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होगा, जिसमें आपकी हेल्थ को और आपके रिश्तों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन अगर हेल्थ और रिश्ते बेहतर ना हो तो पैसे का फ़ायदा ही क्या। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रा नोटिस करना है। हेल्थ को आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना। अक्टूबर के मंथ में कोई झगड़े, लड़ाइयाँ, बहसें मुबाइसे हो सकते हैं। खुद अपने अंदर ही कोई ना कोई जंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अपने किसी रिश्ते के साथ जंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अक्टूबर का मंथ रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव हो जाएगा। देखो पूरा साल कितना स्मूथ चल रहा है, कितनी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं तुम लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन अक्टूबर के मंथ में सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, चीटिंग, झगड़े, हाथों-पाई, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोर्ट केसेस, ये सारे मामलात आपके सर के ऊपर आ जाएंगे। तो
टेक्निकली ये वो टाइम होगा अक्टूबर का कि जहां आप लोगों को खामोशी से ज़िंदगी सर झुका के गुजारनी है। यहाँ पर आप लोग लो प्रोफाइल रहें, अपने अंदर ही जंग चल रही है तो वो चलती रहे, लेकिन उसको हावी मत कर लेना, गुस्से की वजह से किसी का नुकसान ना करना, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो टेक्निकली इस साल में आप लोगों ने कानूनी उलझनों से दूर रहना है, किसी की लड़ाई में भी छलांग नहीं लगानी। ये सेम बात मैंने कैप्रिकॉर्न की भी की, क्योंकि उनकी पैरेलल यूनिवर्स में कुछ ना कुछ आप लोगों के तरीके की लाइफ चल रही है। शायद आप दोनों के हाउसेज नज़दीक हैं इस वजह से एस्ट्रोलॉजिकली। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने नोटिस करना है। तो रिश्ते, कारोबार, पैसा, इमोशंस, इनका कड़ा इम्तिहान होगा अक्टूबर के मंथ में, तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये अक्टूबर के मंथ की एनर्जी है। नवंबर के मंथ में आप लोग एक बार हैंगमैन की पोजीशन में आओगे, जहां आप लोगों के नज़रिए ज़िंदगी को, रिश्तों को और दुनिया को लेकर ज़रा तब्दील हो सकता है। यहाँ पे दोबारा लोग आपके खिलाफ जाएंगे, लेकिन आप लोग अपनी बात पे अड़े रहोगे, और आप लोग जिस बात पे अड़े रहोगे वो बिल्कुल सही बात होगी। तो अगर आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त और मौका मिलेगा तो उसको मत गंवाना। यहाँ आप लोगों की रूहानियत स्ट्रॉन्ग होगी। नवंबर का मंथ 11 वैसे भी एंजल नंबर माना जाता है, तो 11वें महीने में आप लोग की रूहानियत स्ट्रॉन्ग होगी। सच्चे ख्वाब आना, रूहानियत, इबादत की तरफ माइल होना, सिक्स सेंस का बहुत तेज़ी से काम करना, ये 11वें महीने में चलेगा। और आप लोग का फेथ और अकीदा बड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान किसी होली प्लेस, किसी किसी मजहबी जगह पे ट्रैवलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वो टाइम है जो ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। साल के लास्ट में सफ़र करने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। बाकी और भी पूरे साल में, पिछले महीनों में ऐसे टाइम आएंगे ट्रैवलिंग से, लेकिन उससे रिलेटेड बातें हम वीकली और मंथली वीडियो में करेंगे कि ओवरऑल 2025 में जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो काइंडली इसको फॉलोअप करना। दिसंबर के मंथ में क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि आपने जितने प्रैक्टिकल तरीके से ये साल शुरू करना है, उतने ही इमोशनल तरीके से इस साल का एंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी दिसंबर के मंथ में पिछले गुजरे हुए कई सालों से बहुत बेहतर रहेगी। 2024 की निस्बत 2025 आप लोगों का 30% तक मज़ीद पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोगों के दिल में ये सवाल है कि क्या 2025 2024 से बेहतर है, द आंसर इज़ यस। आप लोगों के लिए 2025 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। इस पूरे साल में 3 बार बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मौके पे चौका लगा देना, सोची नहीं पैना, सोची पे आते बंदा गया, ये चीज़ ज़हन में रखना। ओवरऑल इस साल की जो एनर्जी है दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। इट्स मीन कि इस पूरे साल में सिर्फ इमोशंस का झंडा नहीं लहराना, आप लोगों को प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्त, सहेलियाँ, लवर्स, पार्टनर्स आपको हर कदम पे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे इस पूरे साल। और जहाँ आप इमोशंस में बह गए, वहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और जो गोल्स हैं उनको आप लोग मिस कर जाओगे। तो एक्वेरियस वालों, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस पूरे साल की परसेंटेज 50% है। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी 13% पे जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है। स्टडी और एजुकेशन पे आप लोग ध्यान दे दो यार थोड़ा, लेकिन फिर भी आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन ओके रहेगी, 30% के नज़दीक। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव रहेगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन ट्रैवलिंग, सफ़र करते हुए, ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा। मौसमी बुखार और मौसमी नज़ला जुकाम बहुत रहेगा, तो अंदर की जो मशीनरी है वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। तो आप लोगों को वाइटामिन्स बहुत लेने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा। जिम ज्वाइन करना इस साल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हेल्थ ओवरऑल 70% तक रहेगी। आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप 80% को टच हो रहे हैं। पैसे, आपके मनी, आपका कैश, आपका कैरियर 65% बूस्ट करेगा, जो पिछले साल सिर्फ 40% था। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से जो मैंने एडवाइसेस दी हैं, अगर आप लोग फॉलोअप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में मेजर लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं। वैसे तो मैं मंथली और वीकली कलर्स बताता हूँ, लेकिन आज आप लोगों को हम बताएंगे कि इस साल का लकी कलर आप लोगों के लिए क्या है। एक्वेरियस वालों, इस साल जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है ब्लू और वो है वाइट। इन दो कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखो, आप लोगों की लक बूस्ट होगी। लक की परसेंटेज भी 40% से ऊपर है बाय द वे आप लोगों की। सो काफ़ी मज़ेदार साल रहने वाला है आप लोगों का। और इस साल का रंग येलो है, मैं अपनी हाइलाइट्स में भी बता चुका हूँ। तो येलो रंग का सदका देना इस साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। येलो कलर पहनना भी लकी है, लेकिन येलो कलर का कुछ ना कुछ दान करना। यू हैव टू डू चैरिटी, you know what I mean, Aquarius वालों। तो कोई चैरिटी, एंड यू हैव टू डोनेट समथिंग विच इज़ येलो। यू कैन डोनेट अ टी-शर्ट और अ ड्रेस और समथिंग विच वी कॉल स्वीट्स, कैंडीज़, बच्चों में तकसीम करना, लड्डू बांटना,
पीले रंग की कोई डिश बना लेना, जर्दा चावल बना लेना जो देसी और पंजाबी लोगों में बहुत मशहूर होता है। तो वो आप लोगों की पे ये जो टू टाइम्स मैजिक हो रहा है उस चीज़ को भी जो उनसे आप लोगों को बचाएगी हासिदीन की हसद से। तो सिंपल इज़ दैट, अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेटिंग्स अच्छी लगी होंगी एक्वेरियस वालों, और मैं बहुत जल्दी बहुत सारी वीकली और जनवरी की मंथली और वीकली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत सारी शॉर्ट रील्स में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।